कभी कभी जो धूल में दबा हो वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है। पर अगर धूल ही उसकी रक्षा कर रही हो तो क्या उस सच को उजागर करना बुद्धिमानी है? इंगा अब उस उम्र में थी जहां सवालों से ज्यादा जवाब उसे खींचते थे। पर इन जवाबों की भाषा न तो किताबों में थी और न ही किसी गुरु के पास। उसे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, जिसकी ओर हर सपना, हर संकेत इशारा कर रहा था। आदि। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। जंगल की एक और आत्मा जाग रही थी। एक ऐसा प्राणी जो न तो मनुष्य था और न ही पूरी तरह पशु। वो कुछ बीच का था, एक दूसरी छाया। इधर शहर में डॉक्टर त्रिवेदी के कंप्यूटर पर एक नई चेतावनी आई। शैडो प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। उनकी सांसें रुक सी गईं। ये कैसे हो सकता है? वो तो निष्क्रिय था। त्रिवेदी ने एक पुरानी फाइल निकाली जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट तांडव फेज रक्तशाक। वहीं दूसरी ओर लिंगा, जो अब इंगा को अकेले जंगल में छोड़ने से कतराता था, उसे पहली बार डर नहीं बल्कि आभास हो रहा था। मानो उसके आसपास कोई और था जो इंगा को उससे पहले से जानता हो। इंगा का मन एक मंदिर की ओर खिंचने लगा, जिसके बारे में गांव में कोई बात नहीं करता था। कहते थे वो जगह जागी हुई नहीं है बल्कि सोई हुई है। पर इंगा ने कहा, मैंने उस मंदिर को अपने सपनों में चलते देखा है। वो मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं था बल्कि एक दर्पण था, जिसमें इंगा को पहली बार दिखा एक छाया, उसकी उम्र की, उसकी शक्ल की, पर आंखों में एक लाल रोशनी। तुम कौन हो? इंगा ने पूछा। छाया बोली, मैं वही हूं जो तुमसे पहले जागा था, पर मुझे नींद दोबारा नहीं आई। लिंगा मंदिर तक भागा, पर जब तक वो पहुंचा वहां सिर्फ राख थी और एक चिन्ह, जिसे केवल वही पहचान सकता था जिसने आदि का नाम सुना हो। जैसे जैसे इंगा आगे बढ़ती है, उसे समझ आ रहा है कि आदि को पाना उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा का पहला संघर्ष है। और ये संघर्ष अब सिर्फ आत्मा और शरीर का नहीं, बल्कि छाया और प्रकाश का बन चुका है। 52 एपिसोड 4 समाप्त। सीजन 2।